सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। बिना मुनि सानिध्य के केवल प्रतिष्ठाचार्य द्वारा क्या पंचकल्याणक संपन्न किए जा सकते हैं? कृपया शास्त्रवत प्रमाण देने की कृपा करें। पूज्य जनसेन स्वामी ने स्पष्ट रूप से लिखा है 5 चीज चाहिए, तो उसमें आचार्य यानी शूरी मंत्र ही बता रहा है। शूरी मंत्र का अर्थ होता है आचार्य मंत्र। किसी भी आगम में, शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में प्रतिष्ठाचार्य नाम की कोई चीज नहीं मिली। ये प्रतिष्ठाचार्य शब्द कब से चला, मुझे आगम में कहीं शब्द ही नहीं मिला, किसी भी शास्त्र में नहीं मिला कि प्रतिष्ठाचार्य नाम शब्द कब से चला। गृहस्थाचार्य का नाम मात्र बाद में 16वीं शताब्दी के बाद एक गृहस्थाचार्य का वर्णन मिलता है, जो गृहस्थों को उपदेश देता था, गृहस्थों की व्यवस्थाएं बनाता था। वो भी अभी बाद में हिंदी जब से चली गृहस्थ 16वीं शताब्दी के बाद, प्रतिष्ठाचार्य शब्द तो कहीं है ही नहीं, किसी भी आगम में नहीं, किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में नहीं। ये प्रतिष्ठाचार्य शब्द कहाँ से चलकर प्रतिष्ठित आचार्य का नाम प्रतिष्ठाचार्य है, तो प्रतिष्ठित आचार्य तो इस समय एक ही है। प्रतिष्ठाचार्य का अर्थ है, संधि करो उसकी, प्रतिष्ठित आचार्य। तो प्रतिष्ठाचार्य तो आचार्य से हैं, बाकी ये सब 2 नंबर के हैं। वास्तविक रूप से 5 कल्याणक मुनि को ही करने के कहे गए मंत्र हैं ये सब, मूर्ति में स्थापित करने के। अब चूंकि स्टेज का प्रदर्शन होता है तो हम मुनिराज आदि उसको नहीं कर सकते हैं आज के, बाकी करने में कोई बाधा नहीं है ही नहीं। हम तुमने आपने पूछा प्रमाण हो, मैं पूछता हूँ सारे जगत से, किसी भी शास्त्र में आगम में प्रतिष्ठाचार्य शब्द बता दीजिए। चलो पूरे भारत को छूट दे रहा हो, सारे प्रतिष्ठाचार्यों को छूट दे रहा हो कि तुम जो अपने आप को प्रतिष्ठाचार्य लिखते हो, लिखवाते हो, ये प्रतिष्ठाचार्य शब्द आपको किस वसीयत में मिला है, कहाँ से आया, कौन से शास्त्र में लिखा है? प्रतिष्ठाचार्य शब्द कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। कोई प्रतिष्ठाचार्य लिख रहा है, कोई विधानाचार्य लिख रहा है। विधानाचार्य कहाँ आया? आजकल कोई साधु बनते ही नहीं, सब आचार्य बनना चाह रहे हैं, बस आचार्य लगना चाहिए। तो ये है ही नहीं। और फिर आज आया है प्रसंग, तो सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है कि आप प्रतिष्ठाचार्य शब्द का उल्लेख बता दीजिए कि फलाने ग्रंथ में प्रतिष्ठाचार्य शब्द आया है। खोजो ग्रंथों में, मिल जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें बड़े आशीर्वाद दूंगा कि जो मैंने नहीं पढ़ा इसने कम से कम मुझे एक नया ज्ञान तो दे दे। कॉलेज में ये तो लौकिक डिग्रियां है आचार्य शास्त्र की, ये हमारे धर्म के द्वारा स्थापित नहीं, तो सरकार के द्वारा स्थापित है। ये हमारे जैनाचार्यों ने स्थापित नहीं किया, ये तो सरकार के द्वारा निश्चित किया गया है। और सरकार में क्या होता है कि वैष्णव दर्शन में आचार्य शास्त्री की परंपरा है, ज़्यादातर उनमें है, और सरकार ने निश्चित किया है। हमारे किसी धर्म शास्त्र में किसी को आचार्य की डिग्री दी गई क्या? कोई नहीं दी जाती आचार्य। आचार्य के तो गुरु महाराज बनाते हैं तो बन जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिष्ठाचार्य के लिए कहीं नहीं। आगम से जैनियों में कह रहा हूँ मैं, सरकार की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अन्न मत की बात नहीं कह रहा हूँ। अन्न मत में तो आचार्य होते हैं, अन्न मत में भी आचार्य होते हैं। कौन से आचार्य वो जो प्रवचन देते ना, बहुत है। रजनीश भी आचार्य लिखता था पहले अपने, बहुत तो हैं। जैन आगम की बात करें, जैन आगम में, जैन शास्त्रों में कभी गृहस्थ को आचार्य शब्द का संबोधन चलो कहीं भी नहीं मिला। तो गृहस्थाचार्य का शब्द का संकेत मैंने कर दिया, एक छोटा सा संकेत है, वो भी प्राचीन आचार्यों में नहीं है। इसलिए आज की जिज्ञासा समाधान से प्रतिष्ठाचार्य शब्द संदेह के घेरे में आ गया। आगम वृद्ध है, या तो आगम से सिद्ध करो, और आगम नहीं है तो ये आगम सम्मत शब्द नहीं है।
कितने शब्द बताऊं मैं? पंडित शब्द कहां से आ गया है? पंडित शब्द कायदा से हम लोग कोर्ट केस नहीं करते, नहीं तो कोर्ट केस करके आगम में पंडित शब्द मुनि के लिए कहा गया है, गृहस्थ को पंडित भी नहीं कहा गया, पंडित भी नहीं कहा, लेकिन चल रही है दादागिरी। मुमुक्षु शब्द मुनियों का शब्द है, मुमुक्षु शब्द मुनियों का शब्द है, पंडित शब्द मुनियों का शब्द है, प्रतिष्ठाचार्य शब्द अच्छे आचार्य का शब्द है। लेकिन अब क्या करें, लूट मार मची है तो लूटते जाओ, लिखते जाओ। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मानुभूति की परिभाषा क्या है? आत्मा की परिभाषा तो यही है कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है। कोई ज्यादा परिभाषाओं के चक्कर में क्यों पड़ते? एक सुई ले लो और चुभा लो, दर्द हो जाए तो आत्मा है और दर्द नहीं हो तो अनात्मा है। अपने आप को दिखा दो, दर्द हो गए तो आत्मा है, दर्द नहीं हो गए तो अनात्मा है। सुख दुख का जो वेदन करता है वह आत्मा कहलाती है। आत्मानुभूति की जहाँ तक बात रही तो परीक्षा मुख के अंदर एक सूत्र है, अहम वेदमी, मैं जीव हूँ, मैं वेदन कर रहा हूँ। सभी जीव आत्मा की अनुभूति करते, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन, सब करते हैं आत्मा में। जो आगम में आत्मानुभूति लिखी है वो शुद्धात्मानुभूति लिखी है। शुद्धात्मानुभूति का अर्थ है अपने ज्ञान के द्वारा ऐसी आत्मा की कल्पना करें जो आत्मा कर्मों से रहित है, और अपनी आत्मा को कर्मों से रहित ज्ञान का विषय बना करके उस पर एकाग्र हो जाना ही शुद्धात्मानुभूति कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या निगोदिया जीव समुद्घात करती हैं? निगोदिया जीव समुद्घात करते हैं, मारणांतिक समुद्घात, कसाय समुद्घात और वेदना समुद्घात। विकलत त्रयों के ये 3 समुद्घात होते हैं। असंगी के भी ये 3 समुद्घात होते हैं। त्रियंचों में भी ये 3 समुद्घात होते हैं, मारणांतिक, वेदना और कषाय। वैक्रियक समुद्घात देव और नारकियों के होता है, विशेष रूप से देवों का होता है। और जो आहारक समुद्घात है, केवली समुद्घात है, केवली समुद्घात मनुष्यों में केवली भगवान के होता है। और आहारक समुद्घात जो है मुनि महाराजों में भी विशेष मुनिराजों को होता है। नमोस्तु गुरुदेव, उपवास के दिनों में रात्रि काल में नींद उड़ जाए तो ऐसा क्या करे कि धर्म भी हो जाए एवं समय भी निकल जाए? नींद लेनी नहीं चाहिए। शास्त्रों में उपवास के दिन कहा गया है सप्तमी के दिन मंदिर में जावें, सप्तमी की रात जागते पूर्वक बितावें, अष्टमी को पूरा तत्व चिंतन के साथ उतारें, अष्टमी की रात भी जागरण पूर्वक बितावें। 2 रात 1 दिन जागरण पूर्वक व्यतीत करने वाले का पुरुष दो उपवास होता है। ये नशियाएँ जो बनती थी ये इसलिए बनते थे, ये पुरुष दो उपवास घर होते थे कि लोग अष्टमी 14 को अपना व्यापार धंधा बंद करके नशियों में चले जाते थे। और नशिया की विशेषता होती थी, नशिया में कमरा नहीं होते थे, क्योंकि कमरा मिला नहीं और आपने चादर पैर फैलाए नहीं, तो कमरा नहीं होता था, बरामदा होता था। जितने भी नशियाएँ बनी हैं, जहाँ जहाँ नशियाँ हैं, उनमें पहले बरामदे होते थे। उन बरामदों में जा कर के परिवार के लोग रहते थे, अपना उपवास पूरा करते थे, दूसरे दिन आकर के अपना जो पारणा आदि है वो करते थे। तो ये थे उपवास, इसके लिए ये बनाए जाते थे। अब धीरे धीरे करके अब आप लोग अलग करने लगे। तो नींद आने की, नींद नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए? अरे भाई तुम लोगों को कितने बार समझाऊं, ललितपुर वालों को तो प्रश्न करना ही नहीं। नींद नहीं आई, सीधे उठो, असीम कालीन भक्तांबर में बैठो ना, रात भर में करो, दोनों काम में बैठो, दोनों यहाँ पर बैठ जाओ, आराम से भक्तांबर पाठ लो। नींद आ जाए तो सो जाना, नहीं आए तो भक्तांबर पढ़ देना। तो उपवास के दिन ये करना चाहिए। अभी एक सज्जन आए थे, बोले महाराज जी हमें नींद ही नहीं आती, आशीर्वाद दो। मैंने कि आ जाएगी। सोने के पहले 5 मालाएं फेर लेना,
5 मालाएं फेर लेना बस नमोकार मंत्र की। 2-3 माला में ही ये मालाएं इतनी हैं कि कई लोग वैसे नहीं सोएंगे, माला फेरते ही हाँ हैं, ऐसे भी सो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, कर्म का फल कब और कैसे मिलता है? कर्म अतीत के किए हुए की सजा देता है। वर्तमान का धर्म तुम धर्मात्मा हो। तद्भव मोक्षगामी सनत कुमार चक्रवर्ती जो जन्म जन्म का धर्मात्मा इतना पुण्य लेके आया, चक्रवर्ती बना। पूर्व भाव में इतनी भक्ति की, भक्ति सुंदर रूपम, हमारा एक सूत्र आता है, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। यानी भक्ति से मोक्ष ही नहीं मिलता, भक्ति बहुत बड़ी फेयर एंड लवली, गोरे होने की क्रीम। भक्ति भक्ति सुंदर रूपम प्रणते उच्चई गोत्रम। ये नमोस्तु करने से क्या होता है? उच्च गोत्र मिलता है। तो जो भक्ति करते हैं उनको, तो सनत कुमार चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में कितनी भक्ति की, कितनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि उनके सौंदर्य की चर्चा स्वर्गों में देवता कर रहे थे। यानी देवता कहते हैं इतना सुंदर तो कोई देव भी नहीं है, इतने सुंदर। यानी कितनी भक्ति की उन्होंने, उसके बावजूद भी इस भाव में वो चक्रवर्ती बने। तद्भव मोक्षगामी, छायक सम्यक दृष्टि, क्षयोपम सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि है। उसी भाव में मोक्ष गए, मुनि बने, उनको भी कोड़ निकल आया। जब इतने बड़े बड़े लोगों को कर्म नहीं छोड़ता तो तुम किस खेत की मूली हो? तुमने कितना धर्म किया। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, एक भवतारी के 2 भवतारी हैं, उसी भाव में मोक्ष गए कोटि भट्ट श्रीपाल। और कामदेव कितना पुण्य, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, मोक्षगामी जीव। और कैसा कोड़ निकला कि उस कोड़ के लिए राज्य से निष्कासित करना पड़ा, उसी भाव में मोक्ष जाने वाला। तो वर्तमान के धर्म से आप अपने कर्मों को मत जोड़ें। आप भली वर्तमान में धर्मात्मा हैं, लेकिन कर्म तो अतीत का है, वो तुम्हें धर्मात्मा मान के छोड़ेगा नहीं। अपराधी किसी भी भेष में हो, कानून से अरेस्ट करेगा कि नहीं? अपराध करके कोई महाराज बन जाए तो बोलो कानून क्या कहता है? अरेस्ट करेगा। कोई मर्डर करके बाबा जी बन जाए, कानून तो कहता है तुम बाबा जी बन जाओ चाहे कोई बन जाओ, जो अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी। इसलिए वर्तमान में धर्मात्मा बन जाते हैं, धर्म है, लेकिन कर्म की दृष्टि में तो आप अपराधी हैं, तो वो तो सजा देगा। वो ये कदापि नहीं देखेगा कि आप धर्मात्मा हैं कि महाराज हैं कि मोक्ष जाने वाले हैं। तीर्थंकर को नहीं बख्शा। तीर्थंकर जिनके 2 कल्याणक बनाए गए, उसी भाव से सबको उजागर है कि तीर्थंकर है, लेकिन कर्म कहता है होंगे तीर्थंकर। हमारी लिस्ट में तो भी अपराधी है, हमारी लिस्ट में तो अपराधी है, उन्होंने अंतराय कर्म बांधा है, तो हमारे की सजा है 7 महीने 8 दिन तक, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सारी दुनिया के भगवान हो, ये सजा तो उन्हें भोगना ही पड़ेगी। और भोगी तद्भव मोक्षगामी उत्पाद। नमोस्तु गुरुदेव, लब्धि पर्याप्तक और अपर्याप्तक में क्या अंतर है? 8-10 दिन पहले भी यही प्रश्न आया था। लब्धि पर्याप्तक और अपर्याप्तक। लब्धि पर्याप्तक वह कहलाता है जो अपने आप में अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय लेकर के ही आता है। और अपर्याप्तक 2 रूप में होते हैं। एक तो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय लेके आया, वो ठीक है, लेकिन जो पर्याप्तक नाम कर्म के लेके आया है, वो भी जब तक वह अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करता है तब तक उसे अपर्याप्तक कहा है। पर्याप्तक के 3 कैटेगरी होती है। प्रथम, जब वो पर्याप्तियां शुरू करता है
तो एक अंतर मुहूर्त तक वह भी अपर्याप्तक रहता है। दूसरी संज्ञा है निर्वृत्ति पर्याप्तक। जब वह प्रथम शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, उसके बाद अभी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई हैं, उसको निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। निर्वृत्ति पर्याप्तक क्यों बोलते? अपर्याप्तक में ही शामिल कर देते। तो अपर्याप्तक जीव का मरण हो सकता है। अपर्याप्तक दशा में भली पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, लेकिन यदि वो अपर्याप्त दशा में है तो वो पर्याप्ति पूर्ण करे, ये कोई नियम नहीं है। कोई आघात लगने पर पर्याप्तक भी अपर्याप्त दशा में मर सकता है, लेकिन निर्वृत्ति पर्याप्तक वह कहलाता है जो अपर्याप्तक ही है, लेकिन निर्वृत्ति पर्याप्तक चूंकि उसने एक पर्याप्ति पूर्ण कर ली, इसलिए अब उसका मरण नहीं हो सकता। अब वो पूर्ण पर्याप्ति करने के बाद ही मरेगा, ऐसी ये विशेषता होती है। इसलिए निर्वृत्ति पर्याप्त अपर्याप्तक के दो भेद कर दिए, अपर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक, ऐसा था। नमोस्तु गुरुदेव, जब विकल्प मन पर हावी होने लगे तब क्या करना चाहिए? कोई मन पे हावी नहीं हो रहा, मन ही विकल्प कर रहा है। जनक तो मन ही है, विकल्प हावी नहीं हो रहे हैं, मन ही विकल्प कर रहा है, विकल्पों का जनक है। आप मन को काबू कर लीजिए, विकल्प उसमें होंगे ही नहीं। विकल्प तो पर्याय है, विकल्प तो उत्पन्न होती है। मन को काबू कर लीजिए, मन को थोड़ा डाइवर्ट कर लीजिए, अपने आप मन काबू हो जाएगा। बस जिस चीज़ को देखकर मन विकल्प करता है, उसको थोड़ा सा मन को दूसरी तरफ ले जाइए। मन बहुत सीधा है, बस मन को समझाने की कला चाहिए। मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो, वो बहुत जल्दी मान जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में कई बार हमें झूठ भी बोलना पड़ता है। उन कठिन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? बोलने की क्वालिटी, क्यों बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, क्या परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार झूठ का संबंध में कहा जा सकता है। कई झूठ ऐसे हैं जिनमें अच्छा भाव होने से कोई झूठ नहीं माना जाता। झूठ भी धर्म होता है, लेकिन अब ये सब सामान्य व्याख्या नहीं की जाएगी। आपका भाव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, किससे बोल रहे हैं झूठ और क्यों बोल रहे हैं झूठ, इस सब का डिसेक्शन करना पड़ेगा। तब कहीं निर्णय होगा कि ये झूठ सही है अथवा गलत। सुधा समाधान।